क्या तुम्हें पता है कि हर रोज़, हाँ हर रोज़ तुम्हारी बॉडी में कैंसर सेल्स पैदा होते हैं, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डीएनए के पास एक सीरियल किलर है जो इनको भाई चुन चुन के मारता है मेरे भाई, चुन चुन के। तो आज मिल लो उस हीरो से। सो वेलकम गाइस टू माय सीरीज ऑफ हाउ रेडिएशन इफेक्ट डीएनए पार्ट 4। अब तुम लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि आखिर में कैंसर सेल्स बनते कब और कहाँ हैं। अब सुनो, हम लोगों की बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन्हें उस सेल का एग्जैक्ट कॉपी बनना है जिस सेल को वो कॉपी कर रहे हैं। अब उसका डीएनए भी एग्जैक्टली कॉपी करना है, डीएनए का सोर्स कोड भी, जो कि होता है एटीसीजी। इसे मैंने अपनी पिछली पार्ट 3 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो उसे ज़रूर देखना। अब उस एटीसीजी का जो एग्जैक्ट सीरियल वाइज कॉपी करना है, तो कभी कभी गलती से ये मिसप्रिंट हो जाता है, और अगर ये गलती सेल के रुकने वाले इंस्ट्रक्शन पे हुई तो फिर भाई वहाँ पर से ये पागलों की तरह मल्टीप्लाई होने लगता है और रुकने का नाम नहीं लेता, और बस शुरू हो गया यहाँ पर से कैंसर सेल का ग्रोथ। लेकिन भाई हम लोगों की बॉडी, हम नेचर ने हमारी बॉडी को डिफेंसलेस नहीं छोड़ा है। उसने हमारे डीएनए में एक जीन बैठा के रखा है जो कि है P53 जीन। इसे साइंटिस्ट गार्जियन ऑफ द जीनोम भी कहते हैं। अब ये सेल का क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। जैसे ही डीएनए डैमेज होता है या रेडिएशन का हमला होता है तो ये P53 एक्टिवेट हो जाता है, और ये अकेला नहीं है, इसकी खुद की आर्मी है। जब सबसे पहले ये देखता है कि डीएनए डैमेज हो रहा है तो ये अपनी आर्मी में सबसे पहले अपने सिपाहियों को भेजता है, जो कि है P21। ये जा करके बस डायरेक्टली सेल डिवीजन पे हैंड ब्रेक लगा देते हैं। ये सेल से बोलते हैं रुक जा भाई, एक्सीडेंट हो गया है, आगे मत बढ़। बस एक सेल रुक जाती है तो फिर ये P53 भेजता है अपने मैकेनिक्स को, जिनका नाम है GADD45। अब जाकर के ये जो एटीसीजी में बिखरे हुए बॉन्ड्स हैं उनको रिपेयर करता है, उनको अच्छे से रिपेयर करता है, उनको सही सीरियल वाइज में रखता है। और अगर गलती से डीएनए ज़्यादा डैमेज है और फिर अगर ये GADD45 जवाब दे दे हमसे ना हो पाएगा बाबूजी, तब P53 का जवाब आता है कोई बात नहीं मुन्ना, तुमसे ना हो पाएगा तो हम कर देंगे। हमारे मुस्टंडे हैं ना BAX और PUMA, ये जाकर के सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में छेड़छाड़ करके सेल का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बटन दबा देते हैं, और इसे एपोप्टोसिस भी हम कहते हैं। फिर P53 बोलता है इससे पहले कि तू कैंसर बन के बॉडी को मेरे जलाए, तू पहले खुद ही मर जा। अब सोचो ज़रा, अगर रेडिएशन ने P53 को ही मार दिया तो फिर भाई कैंसर बनने लगेगा, जिसके बारे में मैं अपने पार्ट 5 में अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो पार्ट 5 के लिए फटाक से लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक दो। सो कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग एंड एज ऑलवेज स्टे मास्टरपीस।